बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है बाहर वायुमंडल में इतने तूफान हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 27 मार्च 2025 आज के दिन का। ठीक है, तो समझते हैं कि बाहर वायुमंडल में तूफान कितने हैं। क्या मतलब है इस शब्द का, बाहर वायुमंडल में इतने तूफान। कभी सोचा कितने तूफान का क्या मतलब है? क्या बाहर आपको शांति दिखती है? अगर शांति नहीं दिखती है तो फिर है क्या? तूफान ही तो है। अगर शांति नहीं है तो तूफान ही तो है, हलचल। और ऊपर से अगर टीवी खोल कर देख लें तो उसमें तो वर्ल्ड वॉर 3 ही चल रहा है टीवी में। वर्ल्ड वॉर 3 मतलब चलने के लिए कम से कम 4 बड़े देश आपस में लड़ने चाहिए, लेकिन 4 बड़े देश तो लड़ता ही नहीं कोई, तो छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं। तो वो अपना 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 युद्ध, अपना अपना छोटे छोटे युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 बना के बता रहे हैं। लेकिन जब इतना इच्छा है उनको लड़ने की, लड़ाने की, तो फिर क्या कर सकता है कोई? जब जब थोड़ी छोटी सी बात को वर्ल्ड वॉर 3 पहुंचा देते हैं। ये तूफानी तो है, तूफानी तो बनाया जा रहा है। अब हुआ कि तब हुआ वर्ल्ड वॉर 3 और इसके बाद बात किया जाता है कि परमाणु बम गिर गया। अरे परमाणु बम भी, परमाणु बम से हमला होगा, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन किससे कितना भिड़ेगा। ये सब टीवी खोल के देखिए तो ऐसा लगेगा कि अब दुनिया खत्म होने ही वाली है, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लगेगा दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, दुनिया में कहीं शांति है ही नहीं। तो आप गलत हैं, शांति है। कहाँ? अलमाइटी अथॉरिटी के यहाँ। अलमाइटी बेहद के ज्ञान में बेहद की परम शांति। पर खुद को जानेंगे कि आप हैं कौन, तो ही तो परमात्मा को जानेंगे कि परमात्मा कौन है। बिना स्वयं को जाने परमात्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला है परमात्मा को आत्मा है, अहंकार नहीं जान सकता। अहंकार तो उसको लगता है कि मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, मैं जो अनुभव करता हूँ वही सत्य है, मैं जो देखता हूँ वही सत्य है, मैं जो हूँ वही सत्य है। मेरे पिछले एपिसोड में मैंने बात किया एआई से, चैट जीपीटी से, कि, कि बाहर की इंद्रियां हमें क्यों अहंकार की ओर खींच के ले जाती हैं। उसका कारण यही था कि हम सब बाहर, इंद्रियां बाहर की तरफ ही देखने की आदत हो गई है जन्मते ही, बाहरी दुनिया। और हर बार भूल जाते हैं कि बाहरी दुनिया तो यही था। हर जन्म में भूल जाते हैं कि बाहरी दुनिया तो हमेशा यही थी, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि बाहर दुनिया, बाहर बहुत बहुत ही सुख है, शांति है, परम शांति है। और यही इंद्रियां जब हम ध्यान करते हैं, जब इसे संयम करते हैं, जो हम देखना चाहें उस पर ध्यान लगाते हैं, तो यही इंद्रियां अपनी आत्मा की ओर भी ले जाती है। मतलब इंद्रियों का दोष नहीं है, दोष अहंकार का ही है, जो इंद्रियों को बाहर की तरफ ही काम करने के लिए भेजता है कि इधर ही काम करो। आप बाहरी देखो, तुम बाहरी दुनिया देखो, माया देखो, जो तुम्हारे काम की है, क्या पता उधर कुछ हो ही नहीं। इस तरह का तर्क कुतर्क देता रहता है। कौन? अहंकार। ऊपर से सामने वाला टीवी में देखो तो फिर तो तूफान ही तूफान, हर जगह लड़ाई ही लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 3 फना फना सब हो रहा है।
तो वायुमंडल में जो भी सुनेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी बात करेंगे या जो भी समझेंगे, सब कुछ वायुमंडल में जाएगा। अगर कोई बार-बार नकारात्मकता फैलाता है, तो वायुमंडल में नकारात्मकता ही जाने वाला है, चाहे कोई कितना कर ले। सकारात्मकता तो फैलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सकारात्मक फैलाने में ताकत लगती है, सहयोग लगता है, परम शांति किससे सही योग लगता है, जो क्या हर कोई कर पा रहा है आज के इस तूफान, बाहर के तूफान में? सब तूफान में बह जा रहे हैं कि सही यही लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अब परमाणु बम होगा, अब विनाश हो जाएगा। कोई परम शांति नहीं चाहता क्या? विचार करिए। किसी को परम शांति नहीं चाहिए, किसी को परम शांति से परिवर्तन नहीं चाहिए। अरे सोचिए, विनाश, अगर शरीर में थोड़ा सा कांटा चुभता है तो आप कितना कितना तड़पते हैं। छोटे से कांटा चुभता है शरीर में तो आप कितना तड़पते हैं। पूरा शरीर ही जब काल अग्नि में जलेगा तो फिर क्या करेंगे, क्या समझेंगे? और यहाँ तक कि यह स्थूल के बाद भी सूक्ष्म भी जलेगा। परमाणु बम हमले में कितना कष्ट होगा, अनुभव कर सकते हैं? या वो भी बुद्धि खो गई है वर्ल्ड वॉर 3 कराने में, परमाणु बम से हमला करवाने में? कभी सोचिए, सोचिए इस बात को। ऑलमाइटी अथॉरिटी यही तो कह रहे हैं कि परम शांति से आ जाओ, परम शांति में आ जाओ, बेहद की कला के परम धाम में अपने आप को स्थिर करो, योग लगाओ, अपने आप को सिक्योर करो परम शांति से। बाप को पहचानो कि कौन है हम सबका बाप, हर आत्मा का बाप। पहचान कर उनसे सही योग लगाओ, उनकी तरफ कदम तो बढ़ाओ। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बाप हैं। बाप अपने बच्चों को कभी दुखी, डरते मरते नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। तुम अगर सच्चे हृदय से बाप को पुकारोगे तो बाप जरूर रहेंगे। परमात्मा बाप, परम पिता परमात्मा बाप। परम पिता को ढूंढो, धर्म पिता भी नहीं कुछ कर पाएंगे। आजकल जो धर्म पिता बने हुए हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। धर्म पिता तो, धर्म तो एक ही है, वो है परमात्मा की तरफ गति करना। जो उसके लिए गति करता है, धारण करता है, वही धर्मात्मा है। वही धर्म पालन करता है जो उसकी तरफ जाता है। बाकी सब तो छलावा है, बांटने के लिए कि आप इस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो। जबकि ऊपर कोई बंटवारा नहीं है। ऊपर ऊपर सब कुछ परम प्रकाश की दुनिया है और सबका एक ही रूप रंग है। एक ही रूप रंग है, मतलब सब परम प्रकाश के ही हैं। लेकिन बाहरी सृष्टि वो कलरफुल है, इतना कलरफुल कि इसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग में बहुत स्वर्ग खुश सुख ही सुख है, तो स्वर्ग से भी कई गुना ऊपर सुख है। स्वर्ग तो इसी ब्रह्मांड का है, इसी सोलर सिस्टम में भूलोक के बाद स्वर्गलोक है, तीसरा लोक। भूलोक और उसके बाद तीसरा लोक स्वर्गलोक। लेकिन क्या इतना ही है? गैलेक्सी के सेंटर में कौन है जहां से आकाश गंगा आई है? तो इस चीज को भी जानना तो पड़ेगा ना, इस चीज को लिए भी तो ज्ञान सुनना पड़ेगा। भाई सुनो, ज्ञान सुन लो। अब नहीं सुनोगे तो फिर कभी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि बचोगे तब ना सुनोगे। परम शांति से में आ जाओ, परम शांति पकड़ लोगे तभी ना परम शांति से बचोगे, परम शांति से ही परिवर्तन हो जाएगा।
तुम्हारा शरीर का, तुम्हारा न जलो, कोई नहीं जलेगा अगर परम शांति को पकड़ना शुरू कर दिए तो, परम शांति बोलना शुरू कर दीजिए तो, परम शांति समझना शुरू कर दिए तो। परम शांति कहाँ है? बेहद की कला के ब्रह्मांड के वायुमंडल में है, बेहद की कला के ब्रह्मांड, जिसका हम यहाँ वर्णन ही नहीं कर सकते, बापू जी ही कर सकते हैं। इस चीज को पकड़िए और एक कदम बढ़ाइए ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर। वो आपको परम शांति जरूर दिलाएगा। वायुमंडल में तूफान है, बहुत तूफान है, संकल्पों के तूफान चल रहे हैं, सब तरफ एक तरफ विनाशकारी संकल्प चला रहे हैं कि सब विनाश होगा, सब विनाश होगा, विनाश होगा। एक तरफ कमजोर पड़ रही हैं, परम शांति से परिवर्तन करने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। फिर भी भगवान किधर खड़े होंगे, विनाश करने में या परम शांति से परिवर्तन करने में? किस ओर खड़े होंगे, इस पर विचार करिए। भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया, ये तो सही सत्य बात है, परंतु किसके लिए? कभी इस बात के लिए सोचे? क्या अधर्म फैला था? क्या अधर्म फैला था द्वापर में? आज तो कलयुग है, कलयुग में कौन सा धर्म बचा? तब तो अधर्म फैला था तो महाभारत उचित था। आज तो कलह युग है, आज सबके घर में कलह ही है। अब क्या करेंगे? अब भी युद्ध करवाएंगे क्या? युद्ध करने से फिर कलह युग नहीं आएगा? परमात्मा भी जान गए, अनुभव कर लिए हैं कि ये बार बार रिपीट होगा। जो चीज रिपीट होगा उसका मतलब यही है कि वो फंस गया है। पुराने जमाने में कैसेट जो रिपीट हो एक जगह फंस जाती है तो रिपीट होने लगती है, तो 2 सेकंड। तो इसका मतलब यही होता था कि वो कैसेट फंस गई है, निकालिए उसको, ठीक करिए, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, वो वहीं पर अटक गया है। इसी तरह संसार भी बार बार रिपीट हो रहा है, अटक गया है। तो परमात्मा आए हैं कि भैया ये कैसे अटक जाता है कोई, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, उसी के लिए आए हैं। तो बस यही है, जो इसका मतलब यही हुआ है कि बाहर वायुमंडल में तूफान है, तभी तो ठीक करने आए हैं। नहीं तो उनको क्या गरज थी? चलते दिए रहते कि इसी तरह चलते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, फिर भोगते रहो, फिर दर्द के मारे परमात्मा को ही गाली देते रहो कि तूने ऐसा क्यों बनाया सृष्टि। अरे उनको ऐसी सृष्टि बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये हमारे अपने कर्म हैं जो ऐसी सृष्टि में उतर आए। ये हमारे अपने कर्म हैं कि उनकी सृष्टि को ही खराब कर दिया, हम नहीं और कोई नहीं। ठीक है, तो बस यही है, बाहर वायुमंडल में इतने तूफान हैं। इस टॉपिक का अर्थ यही है कि अब तुम्हें बाप की छत्र छाया लेनी ही लेनी है, परम शांति में शरण लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।